वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीकली टैरो रीडिंग होने वाली है और हम इसमें सभी राशि वालों की रीडिंग करेंगे। ज़ोडिएक साइन आपका कोई भी हो सकता है। तो ये रीडिंग है 29 जून 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक की। और हम इस रीडिंग में जानेंगे, आपने टाइटल देखा होगा, टाइम टू अचीव, एंजॉय एंड हील। तो ये सप्ताह जो है उसमें आपके जीवन में क्या आ रहा है, कैसा आप अपनी लाइफ को लेकर इस पूरे सप्ताह में फील करने वाले हो, चलने वाले हो, अपने सपनों को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने करियर और फैमिली को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर या ट्रैवल को लेकर। तो इसे मैंने रखा है 3 ऑप्शंस में। ये 3 ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हुए हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों को बता दूं कि ये सप्ताह आप लोगों का रिस्क लेने का है, जोखिम उठाने का है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मन में आ रहे जो आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, उसमें आपको रहना है। ढीलेपन में नहीं आना, काम को टालना नहीं है, क्योंकि कुछ काम आपके जल्दी बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई भी नया काम या पुराना काम जो आपने अधूरा छोड़ा हो, इनकम्प्लीट हो, उसको अगर आप फिर से शुरू करते हो इस सप्ताह में, वो काम आपका कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी में एक तेज़ी और हाई होप्स, हाई वाइब्रेशन और पैशन नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ भी सोचते हो ना कि मुझे ये काम करना है, मान लीजिए आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है और बहुत टाइम से ना आप बस इस कन्फ्यूजन में जी रहे थे कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और कई बार तो इंसान महीनों के महीने इसी सोच में निकाल देते हैं कि नहीं, मुझे तो मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, या जितनी सैलरी मुझे चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो मैं जॉब क्यों करूं, मैं तो बिज़नेस ही करूंगा। तो ना वो बिज़नेस में कुछ करना स्टार्ट करते हैं ना जॉब स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना काम डिले नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। जो आपको आइडिया आता है, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा जाग रही है, उसको आप ज़रूर करें। ये मैं करियर के सिचुएशन में बता रही हूँ कि जिनको करियर रिलेटेड, बिजनेस या फाइनेंसेस रिलेटेड कोई भी एक्शन लेना है तो वो आप जल्दी लें, आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैं लव लाइफ की बात करती हूँ। 29 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 तक लव लाइफ में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लव लाइफ अभी पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से गोते खा रही है। कभी अच्छी हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी लगने लगता है कि अब रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है, या तो बस मेरे ही एफर्ट्स लग रहे हैं, मेरी तरफ से ही सारी कोशिशें हो रही हैं, सामने वाला उतना प्यार और उतना इंटरेस्ट मेरे साथ रिलेशन में नहीं दे रहा या दे रही। तो कुछ लोग इस वजह से भी दुखी हैं। लेकिन ये सप्ताह आपका बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। आपके लिए ना ज़्यादा मनी, करियर, अपने सपनों को पूरा करने के कार्ड्स आए हैं कि आपको अपना फोकस ना रिलेशनशिप और प्यार से थोड़ा सा हटाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हील करने के लिए यूनिवर्स चाहते हैं कि हम अपना ध्यान ना काम पे लगाएं, हम अपने लक्ष्य को पूरा करें, हम अपने लाइफ पर्पस को समझें और उसके ऊपर काम करें।
जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी लव लाइफ हो, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, हमारे अपने जीवन में जो सपने हों, डिज़ायर्स हों, हमारी इच्छाएं, वो खुद ब खुद पूरी होने लगती हैं। अगर हम ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं कि यार वो बात नहीं कर रहा तो मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा जॉब में मन नहीं लग रहा, मेरा दोस्तों को मिलने में मन नहीं है, मेरा कहीं घर से बाहर जाने को मन नहीं है, मेरा किसी तरह से पिक्चर देखने का मन नहीं है, गाने सुनने का मन नहीं है, अच्छा खाना बनाने का मन नहीं है, तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को ना एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। आपको इसके उल्टा करना है। जब जब आपकी लव लाइफ आपको इस सप्ताह में प्रॉब्लम दे, ध्यान दीजिएगा, ये एक सप्ताह की टैरो कार्ड रीडिंग है, वीकली टैरो राशिफल है। जो गाइडेंस आप लोगों को बताई जा रही है वो केवल एक सप्ताह के लिए काम करेगी। एनर्जीज बदलती हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे कर्म भी बदलते हैं। बाकी इस सप्ताह में आपको अपने डिवाइन पे पूरा विश्वास रखना है। आस्क, बिलीव और रिसीव वाला टेक्निक फॉलो करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और अगर आप कोई भी उपाय इस सप्ताह में करते रहते हो 7 दिन लगातार, उसका रिजल्ट आपको आने वाले 3 से 11 हफ्तों में ज़रूर मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले ऑप्शन में काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, जिनको जानवरों के प्रति खासा लगाव, नेचर से जुड़ाव है। आप बचपन से ही लोगों की सेवा भाव रखते आए हो, लोगों की मदद करते आए हो। आपने जीवन में अपना फ़ायदा कम और दूसरों के लिए सहयोग देना, दूसरों का फ़ायदा कराना, इसमें आप ज़्यादा बिलीव करते हो। लेकिन अब आपको अपने लिए लाइफ में स्टैंड लेना है। आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों को नहीं आने देना जो आपको मीठी बातें करके या आपको बातों में फंसाकर अपना फ़ायदा निकाल कर चले जाएं। तो ये सप्ताह ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं वापस, लेकिन आपने सावधानी खुद रखनी है। ये दोस्त भी हो सकते हैं, ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये ऑफिस कॉलीग्स भी हो सकते हैं, ये कोई पुराने स्कूल कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है। और कुछ लोगों को नज़र दोष के उपाय करने हैं। इस सप्ताह आपको नज़र लग सकती है, तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान ना दें। लव लाइफ और रिलेशन के लिए परेशान ना रहें, क्योंकि आपकी लव लाइफ 3 से 11 हफ्तों में इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। इस सप्ताह में आप तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, किसी धार्मिक स्थान पे जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, कोई व्रत, पूजा पाठ या घर में हवन कराना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। अगर कोई रिलेशन आपकी लाइफ से चला गया है और आप उसी इंसान को मांगे जा रहे हो कि मुझे तो वही चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है कि 3 से 11 सप्ताह का टाइम जो निकला है उसमें आपको वेट करना होगा। अपनी तरफ से कोई भी जल्दबाजी उस इंसान के लिए आपने नहीं करनी। बाकी ये सप्ताह आपके करियर, जॉब, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग इस सप्ताह में बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस देखेंगे, वेबसाइट्स को खोल खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, रीड करोगे, नॉलेज बढ़ाने का मन करेगा आपका, अपनी विजडम पे ध्यान देने का, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने का, मतलब खुद की सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ केयर, इन 3 चीज़ों पे आपका फोकस इस सप्ताह में ज़्यादा रहेगा। और फिर यही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में इच्छाओं की पूर्ति कराती हैं। तो बस ये सप्ताह आपका ट्रैवल भी दिखा रहा है, और कुछ नए लोग आपके जीवन में इस सप्ताह जुड़ सकते हैं।
तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 29 जून से लेकर 5 जुलाई 2026। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन वालों में ना सबसे ज़्यादा लोग वो आए हैं जो अपने जीवन में जल्दी हार नहीं मानते। ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है और आप बचपन से अभी तक, आप जिस भी उम्र के हो, क्योंकि टैरो रीडिंग में ना अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, टीनेजर्स भी आते हैं और ओल्ड एज पीपल भी आते हैं जो 60 प्लस है, 70 प्लस हैं, कुछ कुछ तो 80 प्लस भी हैं यहाँ पर। क्योंकि मुझे आप लोगों के डीएम इंस्टाग्राम पे मिले थे, आप लोगों ने अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे दिया, कंसल्टेशंस ली अपने बच्चों के लिए और आपको रिजल्ट भी आए हैं। तो हर एज ग्रुप का टैरो रीडिंग को देखता है, सुनता है। तो ये सप्ताह जो है वो पूजा, आराधना, उपासना, साधना, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। भक्ति करना, कर्मों पे ध्यान देना, मन अशांत रहता है, दुखी परेशान रहता है, तो मन में आपको पुराने विचार, पुराने लोग, पुरानी समस्याएं, पुरानी जो सिचुएशंस हैं उनको लेकर दुखी नहीं रहना, विचलित नहीं होना। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिवर्स और एंजल्स मिलकर निकाल रहे हैं। और इस सप्ताह कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा टैरो रीडिंग, कोई ऐसा आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हो जो भक्ति से जुड़ा हो, अध्यात्म से जुड़ा हो, जो जीवन यापन करने के ढंग को बताने वाला कोई वीडियो आ जाए। आपकी चिंताएं इस सप्ताह खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ये चिंता किसी भी तरह की हो सकती है, पैसों से जुड़ी हुई, धन संबंधी, विवाह संबंधी, प्रेम संबंधी, सांसारिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई या सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं से जुड़ी। आपका मन करेगा कि आप दुनिया में और भी ज़्यादा ग्रो करें, आगे बढ़ें। आप किसी से कंपटीशन नहीं करोगे, लेकिन आपके अंदर एक होड़ होगी आगे बढ़ने की कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और बड़ा आदमी बनना है, मुझे और सुंदर दिखना है, मुझे और तंदुरुस्त दिखना है, मुझे और लोगों के बीच में अपने आप को डिज़ायरेबल बनाना है। हर कोई मेरी तरफ आकर्षित हो, हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहे, हर कोई मुझे भाव दे। तो ये सेल्फ अश्योरेंस आपको लोगों से चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इन सब को छोड़कर देखो, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये सप्ताह आपको किसी से एश्योरेंस या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कहे यार आज तू क्या सुंदर लग रहा है या दिख रही है, वाह आज तूने बड़े ही सुंदर कपड़े डाले हैं, वाह तेरी गाड़ी तो पूरे इस एरिया में किसी के पास नहीं है, तू अलग ही किस्म का इंसान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। आप इन शब्दों को सुनकर खुश होने की बजाय अपना ध्यान अपने कर्मों पर, अपनी तरक्की पर, अपने धन संपदा को जोड़ने में, संसाधनों को इकट्ठा करने में, घर परिवार में टाइम देना, नए कनेक्शंस बनाना, और लोगों को जागरूक करना और लोगों के बीच में कर्म का और धर्म का संदेश फैलाना, ये मोटिव आपका होना चाहिए इस पूरे सप्ताह में। कई बार हम ना और ही दुनिया में बिजी होते हैं, लव लाइफ, मैरिज, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार, सांसारिक जिम्मेदारियां, सुख सुविधाएं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जितना अपने सॉलिट्यूड में रहोगे, खुद को थोड़ा आइसोलेट कर लो कुछ दिनों के लिए। आपके जो चक्र हैं बॉडी में, आपका जो सैक्रल चक्र है, रूट चक्र है, और आपका
कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र और थर्ड आई चक्र, ये 4 चक्र संतुलित नहीं है। और जब ये चक्र संतुलित नहीं होते तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, उसको नेगेटिविटी जल्दी परेशान कर देती है। आप अगर किसी का वेट कर रहे हो इस सप्ताह में कि क्या मेरे पार्टनर लौट कर वापस आएंगे, तो हाई चांस है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में नहीं लग रहा, ये एंड में लग रहा है, क्योंकि ये रीडिंग 5 जुलाई तक की है। हो सकता है कि 1 जुलाई के बाद से वो आपके बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी और वाइब्रेशन फील करें। उनको ऐसा लगेगा कि ना चाहते हुए भी मैं इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ या खींची जा रही हूँ। उसके लिए आप ना इस सप्ताह में आने वाले करंट फीलिंग्स पे वीडियोस, टैरो कार्ड रीडिंग जो कलेक्टिव हो या पिके कार्ड हो, और कुछ लोगों को ये भी कहूँगी कि टाइमलेस वीडियोस जो पुराने हैं इस चैनल के, उनको आप बार बार करके रिपीट मोड पे सुन सकते हो। आपको जो भी गाइडेंस उन वीडियोस में मिलेगी वो आपके आने वाले जीवन में, आने वाले कुछ महीनों में एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगी। मैरिज का कोई प्रपोजल आ सकता है या किसी नए रिलेशन में आपको कोई इंसान प्रपोजल दे सकता है। किसी को आप बहुत पसंद आने वाले हो इस सप्ताह। कोई आपको जर्नी के दौरान मिल सकता है, कहीं आप यात्रा कर रहे हो वहाँ मिल सकता है। कोई आपको ऑनलाइन इस सप्ताह मिल सकता है। कोई आपको मिल सकता है दोबारा रीयूनियन के लिए। और इस सप्ताह में आपका दान देने का मन करेगा, लोगों की मदद करने का मन करेगा, जानवरों के प्रति दयालु भाव, करुणा, ममता, ये सब आपके अंदर है और आप इसे लोगों में, जानवरों में, नेचर में ज़रूर बांटें। कुछ लोग मदद नहीं करते और हमेशा मदद पैसों की नहीं होती। किसी को अच्छी सलाह देना, किसी के अच्छा जीवन में आप मार्गदर्शन करें निस्वार्थ भाव से, इस भाव से नहीं कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि आपके कुछ कर्मास ऐसे हैं कि आपको फ्री सर्विस लोगों को देनी है। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, किसी भी रूप में, दान के रूप में, गाइडेंस के रूप में, हेल्प के रूप में, सपोर्ट के रूप में। किसी को आप जलन की भाव से या ईर्ष्या के भाव से ना देखें। आपके कुछ अटके हुए और रुके हुए काम जो हैं वो आगे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको छोटे मोटे दान उपाय करते रहना है, बिना सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए। ये सप्ताह आपका घूमने फिरने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपने टाइम को लेकर पूरी तरह से हैप्पी, कंटेंट, फुलफिलिंग फील करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़िंदगी वेस्ट हो रही है, टाइम ख़राब हो रहा है, नहीं, आपको मज़ा आएगा इस सप्ताह। अचानक प्लान बनेंगे घूमने के, अचानक प्लान बनेंगे दोस्तों से मिलने के, अचानक दोस्त आपको मिलने का प्लान बना लेंगे। कुछ लोग अपने काम पे, अपने जॉब पे लोगों के द्वारा अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, लोग आपको आपके काम के लिए सल्यूट मार रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि यार तुमने कम उम्र में ही इतना कुछ अचीव कर लिया है, या फिर लोग ये भी सोचेंगे कि आप अपने से बड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा दया भाव और सत्कार रखते हो, एल्डरली की रिस्पेक्ट करते हो और आप लोगों की मदद भी करते हो। तो आपका ना बार बार रीडिंग में यही कार्ड निकल रहा है, मदद करने का। शायद आपको मदद करनी चाहिए लोगों की। आप ओल्ड एज होम जाके हेल्प ज़रूर करें, वृद्धाश्रम जाके किसी भी रूप में हेल्प करें, पैसों से, फल सब्जियां खरीद के उन्हें दे दें, कपड़े दे दें, दवाइयाँ दे दें, अनाज दे दें, राशन पानी खरीद के दे दें, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो आपका सामर्थ्य है,
जो आप अफोर्ड कर सकते हो आप देखकर ज़रूर आए। और ये काफ़ी लोग पूछते रहते हैं क्या ऑनलाइन डोनेशन दे दे। मैं ऑनलाइन डोनेशन के फेवर में कभी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन डोनेशंस का मिसयूज़ करते हैं, वो मुझे पता है। मेरे पास हज़ारों केस ऐसे आए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। वो मेरे पास आके बोलते हैं हमने इतने पैसे उनको डाले और दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते। हमारे डोनेशंस का मिसयूज़ हो रहा है, हमें कहीं से पता लगा है। तो मैं ये ऐसी नहीं बातें आपको बता दी, मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो एनजीओ से कनेक्टेड हैं। ऑनलाइन डोनेशंस की बजाय वो आपको कहते हैं कि आप वहाँ फिज़िकल जाकर अपने हाथ से दान पुण्य करके आओ, वो ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देता है। और क्या दिख रहा है मुझे इस ऑप्शन में, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग, खुद के सेल्फ केयर और स्किन केयर पे ध्यान दो। DIY करो, अपने आप को सुंदर बनाओ। मन से सुंदर तो तन से सुंदर भी लगोगे आप। और कई बार ऐसा होता है कुछ लोग शैबी रहते हैं, अनक्लीन रहते हैं, अपने आप को ना ज़्यादा डीक्लटर नहीं रखते और उनको लगता है कि लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो मुझे किसके लिए तैयार होना है। अरे भाई, आपको अपने लिए तैयार होना है। सबसे पहले खुद से प्यार करो, दूसरों के लिए बाद में तैयार होना। कि मैं ज़्यादा अच्छे से तैयार होता हूँ तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। बचपन से बुढ़ापे तक इंसान की लोगों को इम्प्रेस करने में ज़िंदगी निकल जाती है। अपने लिए तैयार हो, अपने आप को सजा कर संवार कर रखो, अपने लिए पॉजिटिव सोचो और आप पॉजिटिव रिसीव करोगे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डालिए 29 जून से लेकर 5 जुलाई 2026। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो इस वाले ऑप्शन में जो लोग हैं उनका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, 2 में भी गया है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि थर्ड ऑप्शन वाले वो ही लोग आते हैं जो 1 या 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पे 15-20% लोग ही हैं जिन्होंने डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन को चुना है सुनने के लिए। तो देखो, जिनका हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है ना विकल्प चुनने में, पिके कार्ड रीडिंग्स में, पिके ऑप्शन में, तो ऐसे लोगों को अपना थर्ड आई चक्र और अपना क्राउन चक्र, इस पे मेडिटेशन करना चाहिए। और कोशिश करा करो कि जब भी कोई आप टैरो कार्ड रीडिंग पिके कार्ड वाली देखते हो तो मन के अंदर जो सवाल है ना, आंख बंद करके उस सवाल को पहले मन में पूछो और उतनी देर वीडियो को पॉज कर दो। जब वो सवाल आपने मन में पूछ लिया है अपने भगवान से और उसका आंसर भी आपको भगवान टैरो कार्ड्स के माध्यम से दे देंगे, तो आपने ये विश्वास रखना है। फिर उसके बाद आपने आंखें खोलनी है और जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा खींच रहा हो अपनी तरफ, आप उसको सुनना स्टार्ट करें। उसमें आपके आंसर्स ना 90% तक मैच कर जाते हैं। 10% ऊपर नीचे एनर्जी हो जाती है, लेकिन 90% तक आपको खुद फील होगा कि हाँ, मेरे को बहुत हद तक अपने सवालों के जवाब इस ऑप्शन में मिल गए हैं। तो अभी इस ऑप्शन में इस सप्ताह के अंदर क्या होने जा रहा है, उसके लिए पहला ही कार्ड है ट्रैवल का। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, या तो आप लोगों को ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे वो भी हो सकते हैं जो बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हो। ये सप्ताह आपको पूरी तरह से एनर्जाइज्ड रखने वाला है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी और चीज़ों को लेकर ओवर एनालाइज भी नहीं करना कि ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, वो कर लिया तो ये ना हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना। जो इंट्यूशन आपको कह रही होगी आपको उस बात को लेकर आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपना जो थर्ड आई चक्र है और अपना क्राउन चक्र उस पर मेडिटेशन करें। आपको सारी मेडिटेशन की जानकारी, फोकस करने की जानकारी
इंटरनेट पे मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इस सप्ताह में आपकी ट्रैवलिंग भी दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, यूनिवर्स के गिफ्ट आपको कदम कदम पर मिलने वाले हैं। आपको नेगेटिव लोगों से और आपके जीवन से अनवांटेड सिचुएशंस ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। जिन चीज़ों की लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन ऊपर वाले को पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो बार बार आपके जीवन में आकर प्यार और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत साफ नहीं है, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी रखा जाएगा। चाहे फिर आप कितने ही उपाय कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भजन कीर्तन कर लो, या उपवास रख लो कि मुझे तो वही इंसान चाहिए। आप लोगों के लिए लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, ऑब्स्टैकल्स रिमूव हो रहे हैं, रास्ते नए बन रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे जो आपके हायर गुड के लिए और आपके सोल पर्पस के लिए, आपकी सोल ट्राइब का हिस्सा बनेंगे। कई बार हमें कुछ दरवाजे बंद करने पड़ते हैं और अपने आप को एक सेफ स्पेस में रखना होता है। बहुत ज़्यादा लोगों पे अंधा विश्वास नहीं करना, मन की बातें सब लोगों के सामने नहीं रखनी, और बहुत जल्दी अपनी एक्साइटमेंट और अपना जॉय लोगों में शेयर नहीं करना, दिखाना नहीं है। लेकिन जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आसपास वाले लोग, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम आप बिताने वाले हो। कुछ लोग तो परिवार के साथ पिकनिक पे जाते हुए, फैमिली गेट टुगेदर्स पे जाते हुए, साथ में हॉलीडे प्लान करते हुए, हॉलीडे ट्रिप पे जाते हुए भी दिख रहे हैं कि आपके काफ़ी टाइम से प्लान तो बन रहे थे, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल, ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट इशू। कुछ भी हो सकता है। लाइफ अगर हमारी लगता है हमें बिजी है, तो कई बार दूसरे लोगों की लाइफ भी बिजी होती है। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, कई बार हम उनके साथ प्लान बनाना चाहते हैं साथ में घूमने फिरने का, लेकिन हमारा टाइम उनके टाइम के साथ मैच नहीं कर पाता, शेड्यूल मैच नहीं कर पाता। तो वो चीज़ें हमें लगता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपके प्लान्स बन रहे हैं। ये सप्ताह आपको खुशियाँ देने वाला है, आनंद देने वाला है, जॉय देने वाला है, और आप भरपूर ऊर्जा से खुद को भरा हुआ महसूस करोगे। आपके लिए गाइडेंस में यही निकला है कि आप पास्ट के चैप्टर्स क्लोज कर दो, पास्ट के लोग, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट की बातें, और नए के लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो, हील करो। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स भी हो रहे हैं इस सप्ताह में। पैसों का अचानक मिलना, सेल्स एकदम बढ़ जाना, बिजनेस ग्रो अचानक करने लग पड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, उतने ज़्यादा क्लाइंट्स या कस्टमर्स नहीं आ रहे। चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है, चाहे आपका ऑफलाइन बिजनेस है, चाहे आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, चाहे आपका बड़े लेवल का बिजनेस है, पर आपको इस सप्ताह में खासा फायदा होता हुआ पैसों को लेकर नजर आ रहा है। आपके लिए आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो ये कहता है कि बुरी शक्तियों से और नज़र दोष से आपको आर्कएंजल माइकल बचा रहे हैं, इस सप्ताह भी बचाएंगे। कोई ड्रीम में अगर आपको मैसेज आता है, कोई डाउनलोड्स मिलते हैं, रिसीव होते हैं, चैनलिंग होती है, विजन्स आते हैं, किसी बात को लेकर आपको कोई सपना आ जाए, तो वो एक आंसर ही होगा, उसको लेकर डाउट ना करें। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि क्या हुआ, सपना ही तो था। कई बार होने वाली घटनाएं भविष्य में जो हमें नहीं मालूम होती, कुछ लोगों को वो स्वप्न में नज़र आ जाती हैं। ये उनके साथ ज़्यादा होता है जिनकी इंट्यूशन पावर हाई होती है, जिनकी साइकिक पावर्स
स्ट्रांग होती हैं। वो लोग सपनों में उन चीज़ों को देख लेते हैं जो उनको भविष्य में होने वाली होती हैं। तो अगर किसी भी तरह से आपको कोई रेड फ्लैग मिल रहा है किसी भी इंसान के लिए, दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए, लवर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, पास्ट रिलेशनशिप के लिए, किसी एक्स के लिए, अगर आपको रेड फ्लैग दिखाया जा रहा है, खतरे का लाल झंडा, लेकिन फिर भी बार बार आप उसी इंसान के पास लौट कर चले जाते हो, तो इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को काबू रखना है, खुद पे कंट्रोल लगाना है। तो यही सब मुझे नज़र आया है आप लोगों की टैरो कार्ड वीकली रीडिंग में। सभी राशि वालों की ये रीडिंग थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 29 जून से लेकर 5 जुलाई 2026। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू।